वो परिस्थिति किसके द्वारा बनाई गई है? भगवान के द्वारा। आपको केवल उसका आप केवल एक अभिनय कर रहे हैं। जैसे कोई भी पिक्चर बनती है, मूवी, तो मूवी में क्या क्या रोल करना पड़ेगा, क्या क्या सीन आएगा, ये तो पिक्चर जो कहानी लिखता है वो निर्णय लेता है ना। पिक्चर में सबसे पहले क्या कहानी लिखी जाती है, फिर उस कहानी को हीरो हीरोइन के द्वारा फिल्माया जाता है। बोलो हाँ। ऐसे आपके जीवन की कहानी ऑलरेडी पिक्चर लिखी जा चुकी है। कहाँ आपको हंसना है, कहाँ आपको रोना है, सब फिक्स है। इसलिए आप केवल अपना, आप भी एक जिंदगी की पिक्चर में अभिनय कर रहे हैं। कभी हंसने का, पिक्चर में नहीं, हीरो कई बार रोता है, वो रियल थोड़ी रोता है। पिक्चर में कई बार हीरो मर जाता है, तो वो रियल थोड़ी मरता है। बोलो हाँ। ऐसे आपकी भी ये जिंदगी 25, 50, 100 साल की एक पिक्चर है। इसमें हंसना भी है, रोने का रोल भी है। आप लोग, ये मैया लोग, आप लोगों ने दुल्हन का भी रोल किया। दुल्हन बन के गई, मैं तुम्हारी दुल्हन। आपका पति आपके पति का अभिनय कर रहा है। कभी मारने का अभिनय करता है, कभी डांटने का, कभी आप उसकी छाती पे चढ़ने का अभिनय करती हो। बोलो हाँ। आपकी जिंदगी भी तो एक पिक्चर है। पिक्चर में जो कुछ होता है वो आपकी जिंदगी में भी तो होता है। ये जिंदगी, हमारी कहानी, अनिरुद्धाचार्य की कहानी तो मेरे प्रभु ने लिख चुकी थी। मैं तो केवल अभिनय कर रहा हूं ईश्वर की तरफ से। प्रभु ने मेरी कहानी लिखी कि तू जाएगा, जन्म लेगा, उसके बाद होश संभालेगा तो भीख मांगेगा। मैंने वो अभिनय किया। फिर भगवान ने कहा तू पढ़ने वृंदावन जाएगा, मैंने वो किया। फिर भगवान ने कहा तू माताओं की सेवा करेगा, ये अभिनय। आपको कथा सुनाऊंगा। जो जो प्रभु ने मेरी कहानी में लिखा है मैं वही वही कर रहा हूं। आगे भी वही करूंगा जो ईश्वर ने मेरी कहानी, मेरी पूरी जिंदगी एक कहानी ही तो है। बोलो हाँ। आपकी जिंदगी पर भी एक मूवी बनाई जाए तो एक बढ़िया पिक्चर आप में बन जाएगी। आप में भी एक पिक्चर बन जाएगी, सब में एक मूवी बन सकती, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अपनी कहानी है। बोलो हाँ। तो आपकी कहानी कोई लिख रहा है, उस कहानी के हीरो आप हैं, हीरोइन आप हैं। बस अपना किरदार, अपना अभिनय करते रहिए। याद रखिए कि मेरी कहानी प्रभु आपने लिखी है। जो आपको मंजूर वो मुझे मंजूर। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। 16,108 विवाह भगवान के हुए। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और एक एक बेटी। भगवान कृष्ण की 16,108 बेटियां हैं सिर्फ, और 10-10 हर रानी से बेटा। 16,108 गुणित 10 कर दीजिए, बेटों की संख्या आएगी। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा 56 करोड़ यदुवंशी, पर धन्य है मेरे प्रभु श्री कृष्ण। इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां। और जानते हो क्या हुआ आखिरी में? भगवान कृष्ण का परिवार आपस में ही आखिरी में लड़ गया। आपस में ही लड़के एक दूसरे पे तलवार चला के समाप्त कर दिया। और श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि प्रभु की कहानी में यही लिखा था। कहानी आप बदल तो सकते नहीं। राम के जीवन में 14 साल का वनवास लिखा था। बोलो हाँ। बदल तो सकते नहीं। तो जब वनवास है, वनवास को रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तो रोए क्यों? अब जब समय काटना ही है तो रोक के क्यों काटना? हर परिस्थिति में प्रसन्न रहा करो, क्योंकि समय तो काटना ही है। नहीं काटना, बदल तो सकते नहीं ना आप। राम के वनवास को बदल नहीं सकते आप। भगवान कृष्ण का भी हाल क्या था? आखिरी में सब लोग मर रहे हैं परिवार के, और कृष्ण केवल खड़े हैं। उस होनी को रोक नहीं सकते भगवान।
भगवान अपने ही परिवार के अंतिम आपस के घमासान को रोक नहीं सकते। तो क्या किया प्रभु ने? चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। रोने से भी तो ना रुकेगा ये युद्ध। इसलिए कहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी हों, मुस्कुराया करिए, खुश रहा करिए, क्योंकि आपके रोने और दुखी रहने से भी तो बात बन ना जाएगी। क्यों? इसलिए मुस्कुराया करिए। हाल क्या है, परिस्थिति क्या है, बनती बिगड़ती रहेगी। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है मेरी माँ, उसको इस जहां में जीना आ गया। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना, उसे इस जहां में जीना। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की। मेरा गम ना कोई समझ सका प्यारे, क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुराया करिए, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मुस्कुराया करो। भगवान ने 16,108 विवाह, इतनी पत्नी, इतना बड़ा परिवार। आखिरी समय भगवान को भी कितना कुछ देखना पड़ा, अपने ही परिवार का अंत देखना पड़ा। भगवान के हजारों पुत्र हैं, पर उन हजारों में आखिरी में बचा एक। राम जी के गुरु का नाम बताइयो जरा, क्या है? क्या नाम है? राम जी के गुरु जी का नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के 100 बेटे थे। कितने? जोर से, जोर से। और वशिष्ठ जी के 100 बेटे मारे गए। किनके? राम के गुरु के 100 पुत्र समाप्त हो गए। कई बार आप परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। घटनाएं, वशिष्ठ जी इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े विद्वान, राम के गुरु, उनके जीवन में कष्ट आया है, तो हमें और आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा? इसलिए जीवन में कष्ट तो आएगा, तकलीफें आएंगी, पर भगवान ने हमें क्या सिखाया है? जो होना है वो होएगा। आप मुस्कुराया करिए, प्रसन्न रहिए। एक बार जिंदगी मिली है, जी लो। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि प्रेम की बातें हैं। फिर अनिरुद्ध के विवाह की कथा है। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ, बाणासुर पर कृपा हुई। राजा नृग भगवान के गौदान करते थे, जिसके कारण आखिरी समय राजा नृग को भगवान के दर्शन हुए। इसलिए आपसे कहता हूं, जीवन में गौदान अवश्य करिएगा। पाप तो कर ही चुके हैं हम, अब थोड़ा सा पुण्य कर लें। गौदान, अन्नदान, शिक्षा का दान, सब दान है। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल गौशाला में गौदान आप कर सकते हैं। आज हमारी मैया जी ने किया गौदान। गाय को चारा, चारे का दान, तुला दान कर सकते हैं आप। करते रहिएगा। यही मरने से पहले आप 3 काम करिएगा। गौदान करके ही मरिएगा। अन्नदान, मरने के बाद 13 ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा। अन्नदान ही तो होता है। जीते जी 13 को क्यों, सैकड़ों संतों को गौरी गोपाल में हजारों संत आते हैं। जीते जी खिला दो, मरने के बाद तो 13 लोग खाएंगे ही। तो मरने से पहले गौदान, अन्नदान,
गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत पर डे भोजन करते हैं। कल का अन्न क्षेत्र आप भी अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। संतों के भोजन की सेवा आप कर सकते हैं। और मरने से पहले तीसरा काम, भागवत सुन लीजिएगा। अभी 1 तारीख से यहां भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने माता को पिता को ले आओ, भागवत सुनवाओ। प्रेम से भागवत जी की कथा 7 दिन के ही पाठ सुनो। और आप जीते जी भागवत सुनेंगे तो व्यक्ति कैसा भी पापी हो, जैसे अंधकार कितना भी घना हो, परंतु एक दीपक जल जाए तो वो अंधकार को चीर देता है, मिटा देता है। ऐसे पाप कितना भी घना हो, पर भागवत जी का दीपक जलाओगे पोथी पाठ का, तो निश्चित वो आपके पाप को समाप्त कर देगा। ये पुण्य। इसलिए जीवन में एक बार अपने को भागवत सुनवाइए और माता पिता को भागवत सुनवाइए। पोथी पाठ गौरी गोपाल में, इसलिए हम पोथी पाठ का मतलब है भागवत जी वही है। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, तो वो सारे श्लोक संस्कृत से आपके संकल्प से पाठ किए जाते हैं। पूरा अनुष्ठान कहते हैं वो। एक प्रकार का आपके लिए क्या है, एक अनुष्ठान। भागवत जी का अनुष्ठान आप कराइए, जिससे आपके घर की सुख शांति भी बढ़ेगी, पितृदोष भी समाप्त होगा, और आपका मनुष्य जन्म हुआ है वो कर्तव्य है भागवत सुनना, वो भी पूरा होगा। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक और काशीराज पर कृपा की। एक नकली भगवान बना घूमता काशीराज, पौंड्रक को मारा काशीराज को। जरासंध को भीम भैया ने मारा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध पर कृपा की। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज देता। भगवान ने शिशुपाल पर कृपा की। कितनी गालियां रोज देता शिशुपाल? 100 गालियां रोज। कितनी दयालुता है ना भगवान के अंदर। गाली देने वाले को भी माफ किया। 100 गालियां रोज की माफ। एक दिन 101 भी दी तो भगवान ने सर काट दिया। भगवान ने 100 गाली सुनने के बाद सर काटा। पहली गाली पर भी काट सकते थे, नहीं काटा। क्यों नहीं काटे? क्यों मेरी मां? क्योंकि भगवान आपको और हमें ये कहना चाहते हैं कि तुम भी कुछ सहना सीखो और सहनशील बनो। क्या बनना है भैया? आप सहते नहीं हैं क्यों? कोई गाली दिया, बोल पड़ा। 2 गाली सह लो, सुन लो। क्या जरूरत है कुत्तों के मुंह लगने की? जरूरत है? उत्तर मेरी मां, कुत्तों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जब आपको कोई गाली दे, देने लिया, तू दे, चल, तेरी खुशी है, दे दे, चल। ये दास अनिरुद्ध कहां किसी को जवाब देता है? कितने लोग हमें कुछ कुछ बोलते रहते हैं। कहां कुत्तों के मुंह लगे हैं? आप लोग लग जाते हैं मुंह। और याद रखना, कुत्तों के मुंह कौन लगता है? कुत्ते। आप काहे अपना कद छोटा कर रहे हो? कुत्तों के मुंह नहीं। कोई कुछ कह दे, तू कहता रहे, हमें क्या करना। सहनशील, सहता रहे, सहता रहे, सहता रहे। हर कष्ट को, हर पीड़ा को। जो मेरे भाग्य का दुख है वो मुझे भोगना ही है। बोलो हाँ। एक पत्थर होता है, पत्थर में मूर्तिकार पत्थर को छैनी हथौड़ी से मारता है और वो पत्थर
उस मूर्तिकार की हर चोट को सहता है तभी ना भगवान बनता है वो पत्थर, और टूट जाए तो कंकड़ पत्थर बन जाएगा। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। इसलिए मेरी मां सहा करो। सास कुछ कह दे, पति कुछ कह दे, समाज में कोई कुछ कह दे, जो जवाब देने योग्य है जवाब भी दो। हम ये नहीं कहते कि तुम एक सीमा तक सहो, भगवान भी 100 तक सहे, एक सीमा तक ठीक है, इसके बाद तो रिप्लाई जरूरी है, जवाब जरूरी है, तुरंत जवाब नहीं। ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़ी आ जाए। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया और धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गए, यज्ञ पूरा कराया। एक धर्मराज जी का यज्ञ ही पूरा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनके यहां एक भूखा व्यक्ति रह गया था। सबने भोजन कर लिया, एक रह गया। सोचिए, एक भी भूखा है तो अभी यज्ञ अधूरा है। इसलिए गौरी गोपाल में 24 घंटे भोजन चलता है कि कोई कभी भी आए भूखा ना रहे, रात को आए तो। इसलिए हर समय गौरी गोपाल आश्रम में सबको भरपेट भोजन मिलता है। अखंड रसोई चलती है, भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक है ये। आप भी अन्नदान से जुड़िएगा। देखो ये हजारों भक्त लाइन में खड़े हैं भोजन करने के लिए। ये रोज का चित्र है, रोज की सेवा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी अन्नदान करना सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। एक व्यक्ति जब भोजन किया तब धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया। शाल्व और दंतवक्र को भगवान ने मारा। भगवान के एक परम मित्र हुए हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के परम भक्त हुए हैं। सुदामा जी गरीब हैं कि अमीर हैं? जोर से, जोर से। भगवान करें आप लोग बहुत अमीर हों। सुदामा जी ने जब गरीब थे तो भी भगवान को भजे, और जब सुदामा को भगवान ने दौलत दी, एक मुट्ठी चावल खाए, भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा, जाओ सुदामा को दो। और जब सुदामा से को धन धान्य मिला और सुदामा जी जब वापस आए तो महल पाए सुदामा जी। क्या पाए? तब सुदामा जी उन महलों में घुसे नहीं। सुशीला पत्नी बोली, स्वामी आओ अंदर आइए। सुदामा जी बोली, देवी नहीं। पहले ये बताओ ये महल किसने दिए, ये सुख किसने दिया? कहा प्रभु ने दिया है। सुदामा जी बोले, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, जब तक आप आकर ये नहीं कहोगे कि मुझे इन महलों में जाकर सुख भोगते हुए घमंड नहीं आएगा। यदि मुझे अहंकार आ गया इस धन का तो मैं आपको भूल जाऊंगा। पहले आप ये वचन दो कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तब श्री कृष्ण आए सुदामा जी के पास और सुदामा जी के महलों में बिठाकर सुदामा ने, भगवान ने सुदामा को राजाओं जैसा सुख दिया। जैसा द्वारिका का सुख था ऐसे ही मित्र को दिया। और भगवान ने ये वचन दिया कि तुम्हें कभी अहंकार नहीं आएगा और तुम कभी मुझे भूलोगे नहीं। तो सुदामा गरीब रहे हैं या अमीर हैं, दोनों हाल में वो प्रभु को याद रखते हैं। और हम लोग एक हाल में भूल जाते हैं, एक हाल में याद रखते हैं। इसलिए मेरी मां हर हाल में भगवान को याद रखो।
बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा याद रखिएगा भगवान को, भुलाइए मत। सुदामा जी पल पल याद करते हैं। जिन्होंने सांसें दी हैं, जिन्होंने जीवन दिया है, उसे कौन भूल सकता है। अज्ञानी है वो जो इतना कुछ देने वाले परमात्मा को भुला दिया। सुदामा ने पत्नी से कहा, सुशीला बोलती हैं स्वामी खाने को रोटी नहीं है। सुदामा जी बोले आज बच्चों को पानी पिला दो, पानी पिला दो। बोलना कल कुछ आएगा तो खाएंगे, कल कुछ मिलेगा तो खाएंगे। कल फिर भिक्षा मांगने गए, भिक्षाम देही। कल भी कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया। देखो जरा, सुदामा जी इतने गरीब ना होते तो सुदामा जी के अंदर द्वारिका जाने का विचार कैसे आता। और विचार ही नहीं आता तो द्वारिका ना जाते, और ना जाते तो आज सुदामा और कृष्ण की कथा ना होती। गरीबी थी, खाने को रोटी नहीं थी, तब ना सुशीला ने कहा कि आप अपने बचपन के मित्र के पास चले जाओ, शायद वो कुछ मदद कर दें। सुदामा जी बोले मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं मदद मांगने चला जाऊं। मुझे सुदामा जी गरीब हैं पर स्वाभिमानी हैं, वो भगवान से भी नहीं मांगते। ये है भक्त, भगवान से भी नहीं मांगते। और सुदामा जी कुछ लेने नहीं गए थे, मुट्ठी भर चावल देने गए थे, मांगना नहीं है। सुदामा जी की कहानी में ये लिखा था कि आपको गरीब होना है, फिर आपको जब भूख लगेगी बच्चों को तो पत्नी कहेगी कि द्वारिका जाओ, तब आप जाओगे, तब मिलूंगा मैं, अर्थात भगवान। ऐसे हमारी और आपकी कहानी में भी कुछ लिखा है। समझ में आ रही है कि नहीं? आपके आने से पहले आपकी कहानी लिखी जा चुकी है। किस तारीख को आप जाओगे और आपकी वापसी की तारीख भी लिखी है। आप कब मरेंगे और मरने का बहाना क्या होगा, मतलब कैसे मरेंगे, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से मरते हैं ना। बोलो हाँ। आप लोग कैसे मरना पसंद करोगे? कैसे मरने के समय कैसा मरना पसंद है कि मरते के समय भगवान का स्मरण रहे। किसका स्मरण रहे? केवल भगवान का स्मरण रहे। ये ऐसा मरना पसंद है। लोग ना कैसे कैसे मर जाते हैं। बेटा को बुलाओ और हो गए टैं, बेटा बेटा। पोती को बुलाओ, पोती को देख ले टैं हो गए। ये कोई मरना है? कुत्तों की तरह मर गए। ऐसे नहीं मरना आप लोगों को, ठीक है? तो भगवान ने पूरी कहानी आपके जन्म से पहले लिखी है। आपकी भी कहानी, मेरी भी कहानी। कब आओगे, कब जाओगे, क्या क्या करोगे। सुदामा जी की भी कहानी में यही था। इसलिए ये मत कहा करो हम बहुत गरीब हैं। तुम्हारी गरीबी भी उस कहानी का एक हिस्सा है। बस आप सही निर्णय लेते चलिए, मेहनत करते चलिए, कार्य करते चलिए, परमात्मा की ओर नजर बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए। परमात्मा सुदामा जी के जीवन में बदलाव हुआ तो आपके जीवन में क्यों नहीं होगा? सुदामा जी, पत्नी ने कहा कि मित्र से मिल आओ। सुदामा जी ऐसे नहीं जाएंगे खाली हाथ। कुछ घर में था नहीं, पड़ोसन से उधार मांग के ले आई तो पड़ोसन ने चिवड़ा दे दिया, चावल। चिवड़ा लेकर के आई, पोटरी में बांधा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम,
फटे पुराने कपड़े पहन के जा रहे हैं। विरक्त सुदामा जी विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। चले श्याम सुंदर रास्ते में मिल गए। बाबा कहाँ जा रहे हो? गाड़ी वाले बनकर आए। सुदामा जी पहुंचे। सुदामा जी पहुंचे द्वारिका। भगवान ने गाड़ी में बिठाया। बाबा मैं द्वारिका जा रहा हूं, चलोगे? सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। लोगों ने पूछा बाबा कहां से आए हो? कहां से आए हो? सुदामा जी बोले हम पोरबंदर से आए हैं। क्यों आए हो? कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, उनसे मिलने आया हूं। कहो घन श्याम से जाकर, है ना? तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घन श्याम से जाकर। सुदामा जी कह रहे हैं कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़े संसार आया हूँ। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। द्वारपाल डर गया कि देखो कह रहे हैं कि ये कन्हैया हमारे दोस्त हैं। अरे तुम्हारी हालत क्या, तुम्हारी हैसियत क्या और भगवान क्या? तब सुदामा जी ने कहा ना घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन वो, यही अधिकार लाया हूँ, यही अधिकार लाया हूँ। द्वारपाल गया, भगवान से कहा प्रभु कोई बचपन के आपके मित्र हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना, प्रभु आपके कोई बचपन के दोस्त आए हैं, फटा सा कपड़ा है, नंगे पांव, मैले से कपड़े हैं और हालत बड़ी दुर्बल है। क्या नाम है? सुदामा। द्वारिकाधीश तो ऐसे दौड़े जैसे कोई लोभी
धन की ओर दौड़ता है, कोई कामी स्त्री की ओर दौड़ता है, ऐसे भगवान भक्त की ओर दौड़े। सुदामा सुदामा मेरा मित्र आया है, रुक्मणी सुना मेरा यार आया है। सब देखने को चकित हुए, कौन है देखें तो हम। जाकर देखे, फटे पुराने कपड़े पहनकर लाठी लेकर सुदामा जी द्वार पर खड़े। बड़ी देर होने पर सुदामा जी को लगा पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं, वापस जाने लगे। तब आवाज आई, सुदामा सुदामा सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि। सुदामा समझ गए कि मेरे कन्हैया ने मुझे पहचान लिया। दौड़ कर प्रभु ने सुदामा को गले से लगा लिया, गले से लगाया, सुदामा को हृदय से लगाया। सब आश्चर्य जो सुदामा का मजाक उड़ा रहे थे, सब देखते रह गए। भगवान ने कहा चलो। सुदामा जी ने कहा प्रभु आज्ञा दो, दर्शन करने आए, आपने पहचान लिया, बस जाने दो। कन्हैया ने कहा मित्र मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया सारे संसार के आगे आपने जो हमें अपने गले से लगाकर सम्मान दिया है, क्या इससे भी बड़ी कोई दौलत हो सकती है? आपने सब दे दिया, अब कुछ ना चाहिए। सुदामा जाने लगे, हाथ पकड़ लिया, चलो ले जाकर अपनी सिंहासन पर बिठाते हैं। रुक्मणी जी से कहा जरा जल तो लाओ, मित्र के पांव पखार दूं। भगवान पांव, रुक्मणी जी ने जल लाने में जरा देर क्या लगा दी। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए। सुना घन श्याम ने जब ये वो नंगे पांव दौड़े, चरण धोकर सुदामा के वो अपना सुख भी भूले हैं। सहारा कोई ना भगवन। आइए पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। आइए सभी लोग पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। सहारा कोई ना भगवन, तुम्हारे द्वार आया हूँ, तुम्हारे द्वार आया हूँ। सहारा कोई ना भैया। एक कन्हैया सुदामा जी बोल रहे, सहारा
कोई ना भैया छोड़े संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। सुदामा जी के चरण धोए। देखो जरा, एक जमाना था कि सुदामा जैसे ब्राह्मणों के पांव भगवान भी धो रहे, इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी ब्राह्मणों के चरण धोता है। गौरी गोपाल आश्रम में जब आप लोग भागवत जी के पोथी पाठ कराते हैं तो ब्राह्मण पाठ करते हैं और वही ब्राह्मणों के चरण ये दास धुलता है, ताकि आपको भी ब्राह्मणों के चरण धुलने का पुण्य प्राप्त हो। भगवान भी सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। आजकल चरण धुलने की परंपरा समाप्त हो गई है ना। जब आप ब्राह्मणों को भोजन के लिए घर पे बुलाया करते हो तो पहले ब्राह्मणों के चरण धोया करो। परंपरा यही है, पर आज के जमाने में पढ़ा लिखा व्यक्ति पांव कैसे धो सकता है? उसे तो लगेगा कि ये क्या, हम तो पढ़े हैं, बताइए। ये दास अनिरुद्ध ब्राह्मणों के गुरुजनों के चरण धुल करके चरणों की सेवा, चरणों में ही भगवान का वास है, इसलिए ये दास चरणों से जुड़ा हुआ है। चरण सेवा वृद्ध माओं की ये दास करता है। आपको पता है भगवान का वास कहाँ है? चरणों में। इसलिए लोग पांव छूते हैं। पांव ही क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि भगवान का वास चरणों में। कन्हैया बोले, मित्र भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए? सुदामा जी छिपाने लगे अपना चावल पोटरी, भगवान ने छीन ली और पोटरी खोली, 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल। भगवान ने देखा, राम राम, मेरा मित्र क्या खा के गुजारा कर रहा है। 1 मुट्ठी चावल लिया, प्रभु ने चिवड़ा लिया और अपने मुख पे रख लिया। कच्चे थे ना चिवड़ा, चाहते तो प्रभु पका कर खाते, नहीं, मित्र जैसे दिया वैसे स्वीकार। 1 मुट्ठी खाए, कहा मित्र बहुत स्वाद है। दूसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप सब खा जाएंगे, हमारे लिए क्या रहेगा? दे दिया, आप प्रसाद ग्रहण करो। भगवान सुदामा जी से कितना लेते हैं? 1 मुट्ठी। और विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा, जाओ सुदामा को दो। भगवान इतना सा लेते हैं और इतना करके देते हैं। मैया, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? अन्न दान किया। सुदामा जी ने मुट्ठी भर क्यों दिया? बता, सुदामा जी ने मुट्ठी भर क्यों दिया? क्योंकि उनकी यही हैसियत थी देने की। उनके पास मुट्ठी भर था, मुट्ठी भर दिया। अपनी अपनी हैसियत से ही तो दिया जाता है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में संतों की, वृद्ध माओं की, गायों की सेवा जब होती है, आप भी अपने अपने हिसाब से, जिस योग्य ईश्वर ने आपको बनाया है, 10 रुपए देने के लायक बनाया है तो 10 देना, 1000 देने के योग्य बनाया है 1000, लाख देने के योग्य बनाया है लाख। क्यों? क्योंकि आप सब जब सहयोग करते हैं। अन्नदान किया सुदामा ने, मुट्ठी भर दिया तो भगवान ने इतना दिया। इसलिए कहता हूं, दिया गया दान, किया गया पुण्य कई गुना बढ़ करके हमें वापस मिलता है। आज हमारी एक मैया जी, भैया जी ने हमारी वृद्ध माओं को अन्नदान किया, नाश्ता कराया अपनी ओर से, कि आज माताओं को नाश्ता हम कराएंगे। बड़े प्रेम से इन्होंने नाश्ता कराया। जलेबी, इडली और सांभर का नाश्ता माओं को बाल भोग कराया। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी
अन्नदान, कल का नाश्ता आप ले सकते हैं कि माओ को कल की सेवा आपकी ओर से, कल का प्रसाद अन्नदान आपकी ओर से। ये जीवन में अन्नदान है, कर सकते हो तो अवश्य कीजिएगा। इसके बाद माताओं का भोजन, आप चाहें तो माताओं का भोजन भी करा सकते हैं। कल का भोजन आप मां को दे सकते हैं कि कल की प्रसादी भोजन की सेवा आपकी ओर से। आप भी यदि न मां का सहारा नहीं बनेंगे तो सोचो जरा कौन सहारा बनेगा। आप भी यदि मां को रोटी नहीं देंगे, मां को अन्नदान नहीं करेंगे, कौन? मां को आप भी दवाई नहीं देंगे, कौन देगा? मां के बच्चों ने तो घर से निकाल दिया है। यदि आप भी मुख मोड़ लेंगे तो कौन सहारा बनेगा? इसलिए जरूर आप इन माओं के बारे में सोचा करिए जिन माओं को अपनों ने सहारा नहीं दिया। आप भी चाहें तो माओं को अपनी ओर से नाश्ता कराएं कि देखो कल का नाश्ता आप कराएंगे। इससे बड़ा कोई पुण्य होगा? किसी बेसहारा को रोटी देना, किसी बेसहारा को भोजन देना, यही तो पुण्य है ना मेरी मां। गौरी गोपाल आश्रम में 321 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं के अपने बच्चे हैं पर अपनों का सहारा नहीं, साथ नहीं, अपनों की कोई जिम्मेदारी अपने नहीं समझते, तब ये दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता है। आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है, बच्चों ने आप भी इन माओं को 1 साल के लिए गोद ले सकते हैं और माओं के 1 वर्ष के लिए बेटा बेटी बनकर एक मां को 1 साल के लिए रोटी देकर आप ये समझो कि आपकी मां को आप रोटी दे रहे हैं। आपकी मां होती, जिनकी मां नहीं है, यदि आपकी मां होती तो रोटी खाती ना। तो ये समझो गौरी गोपाल आश्रम में एक मां आपकी है। एक मां को आप अपना मान लो, गोद ले लो। गोद लेने का अर्थ है एक मां का सहारा बन जाओ। ये दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा के लिए आपसे यही प्रार्थना करता है। और मैं अभी इन माओं के लिए एक विद्यालय इसलिए बना रहा हूं कि कोई भी बेटा अपनी मां को घर से ना निकाले। विद्यालय से क्या संबंध है इसका? तो संबंध ये है कि यदि बच्चे संस्कारी होते तो क्या वो अपनी मां को घर से निकालते? क्यों निकाल रहे हैं? संस्कारी नहीं है। क्यों संस्कारी नहीं है? क्योंकि स्कूलों में बच्चों को शिक्षा मिलती है पर क्या नहीं मिलता। इसलिए ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बना रहा है, एक स्कूल जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का है। देखो उसकी नींव की ढलाई चालू हो चुकी है, नींव का काम चालू है, कॉलम खड़े हो गए हैं, फुटिंग तैयार हो गई है। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस विद्यालय के निर्माण में सहयोगी जरूर बने। ये विद्यालय का काम चल रहा है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक ये विद्यालय बनेगा और इस विद्यालय में 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। कितने बच्चे? आप भी इन बच्चों के माता पिता बनकर आप भी इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए थोड़ा इस विद्यालय के निर्माण में नींव का काम चालू है। बनने के बाद विद्यालय ऐसा दिखेगा। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में 1 ट्रॉली ईंट का, सीमेंट का, 1 ट्रक मसाला, ये देखो ये जो ढलाई हो रही है ना, 1 ट्रक मसाला आप अपनी ओर से दे सकते हैं कि 1 कॉलम की सेवा हम करेंगे। 1 कॉलम में जो सीमेंट, रेत, गिट्टी पड़ेगी वो आप करेंगे। आप जरूर इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध वही काम करता है जिसकी समाज को वास्तविक में जरूरत है। एक ऐसा विद्यालय बनाना है जहां 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी दिए जाएंगे। तो मैं सही कर रहा हूं गलत?
तो आप भी इस विद्यालय में चाहें तो एक क्लासरूम बनवा कर आप अपनी ओर से दे सकते हैं। एक क्लासरूम आपकी तरफ से समर्पित होगा बच्चों के लिए। ये विद्या का दान है। इस विद्यालय के निर्माण में एक ईंट ही सही, एक ट्रॉली ईंट जो आपसे बने, सहारा जरूर बनिएगा। मैया कैसी हो मेरी माँ? अच्छा है यहाँ पर। अच्छे हैं। कहाँ से आई हो मेरी माँ?